परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए जो है जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर भी हमें जो दिखाई दे रहा है, तिरंगा हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे देश की शान है। ये अच्छा लगता है जब इसको हम देखते हैं और खुशी होती है अपने देश के इस झंडे को देख के, तिरंगे को देख के। और आज तो हमारे देश में बहुत जगह ये दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक आजाद देश के अंदर हम रह रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं और आजादी से प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आज का दिन जो हमारे लिए है विशेष है, और परमेश्वर के वचन से जो आज हमारे लिए विषय है हमारे सामने, वो है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर वचन के अंदर ये बात हमें पढ़ने के लिए मिल रही है तो इसका मतलब बाइबल हमें बताने के लिए कोशिश कर रही है कि अभी भी हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। भले ही हमारे देश के लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन बाइबल हमें बता रही कि अभी भी हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और स्वतंत्र हम तब होंगे जब हम सत्य को हम जानेंगे। सत्य को हमें जानने की जरूरत है। आज हमारे जो संदेश का आधार है वह यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 32 वचन से लेके 37 वचन तक। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय 32 से लेके 37 वचन तक आज हमारा यह आधार है आज के संदेश का। हम इसको सबसे पहले पढ़ लेना चाहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। यह है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के दो ग्रुप से बात करते समय में ये वचन कहे। यहाँ पे दो ग्रुप थे। एक वो ग्रुप था जिसने यीशु मसीह की बातों की प्रतीति की विश्वास किया, और एक वो ग्रुप था जो यीशु मसीह को नकार रहे थे। दो ग्रुप से बातचीत करते हुए बातें कह रहे थे। जिन ग्रुप ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसकी बातों पे विश्वास कर लिया, उनके लिए कुछ बातें बोली प्रभु ने, और जिन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें बोली हैं। और यहाँ पे शब्द आया है स्वतंत्रता के बारे में। दो बार प्रभु ने बोला है कि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस स्वतंत्रता के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। स्वतंत्र होने की इच्छा आज सभी की है। मैं जब ये बात कह रहा हूं कि आज सभी की इच्छा कि वो स्वतंत्र हो जाएं, वो आजाद हो जाएं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज बहुत सारे लोग कर्ज के अंदर दबे हुए हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से कर्ज से उन्हें मुक्ति मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो आज अपनी किसी बुरी आदत के शिकार हैं, और वो ये चाहते हैं कि उन्हें उनकी इस बुरी आदत से स्वतंत्रता मिल जाए और वो आजाद हो जाएं। परेशान हो गए हैं। उनकी कोई भी आदत हो सकती है जिसके बारे में लोग उन्हें बार बार टोकते हैं। घर में लोग उन्हें टोकते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को टोकते हैं किसी आदत के बारे में, और वो चाहते हैं कि ये इससे वो स्वतंत्र हो जाएं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं, ऐसे रिश्ते में जकड़े हुए हैं, गलत संबंध वो हो सकता है जिससे आप स्वतंत्र होना चाहते हैं।
आप इस बात को जानते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां मेरे ऊपर आ रही हैं, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हो पा रहे, लेकिन आपकी इच्छा है बहुत ज्यादा कि आप स्वतंत्र हो जाएं। तो पहली चीज हम इस बात को जानते हैं, यदि स्वतंत्रता की बातचीत कर रहे हैं तो स्वतंत्र होने की इच्छा आज सभी की है। स्वतंत्रता के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी गई है। आज आजादी के लिए ना केवल हमारे देश में लड़ाई लड़ी गई, बल्कि आजादी के लिए तो लड़ाई बहुत ज्यादा और भी जगहों पे लड़ी गई है। नेल्सन मंडेला जो थे वो अपने देश के लिए, उसके आजादी के लिए वो जेल में रहे कितने वर्षों तक। हर जगह लोगों ने लड़ाई लड़ी है आजादी के लिए, चाहे देश की आजादी के लिए लड़ाई हो या किसी और चीज की आजादी के लिए लड़ाई हो। आज लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं। आज हमारे देश के अंदर लोग महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बढ़ती हुई महंगाई जो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं, वो परेशान हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि आजादी हमें मिल जाए, हम स्वतंत्र हो जाएं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग जगह जगह जो है वो धरना देते हैं। आज किसान जो हैं अपनी एक मांग को लेकर वो लड़ रहे हैं, वो भी चाहते हैं स्वतंत्रता। उनके लिए जो चीज सरकार ने नियम बनाया, जो कुछ उन्होंने बनाया, उनको शायद वो समझ नहीं आता। इस वजह से वो सोच रहे हैं कि हमारे लिए और बुरा हो जाएगा, और वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसान हमारे बैठे हुए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई है और आज तक लड़ी जा रही है और आगे भी लड़ी जाएगी। स्वतंत्र एक वो चीज है, स्वतंत्रता जो हर कोई चाहता है और इसके लिए लड़ाई भी लोग लड़ते हैं। आजादी के लिए बहुत से गाने लिखे गए हैं, बहुत सारी फिल्मों के अंदर हम देख सकते हैं आजादी के ऊपर गाने हैं। एक गाना बहुत फेमस हमारे देश के अंदर जो गाया जाता है, और वो लता मंगेशकर ने गाया था। इस गीत के विषय में कहा जाता है, अब आज भी जब भी ये गाना बजता है तो लोगों की आंखों के अंदर जो है वो आंसू आ जाते हैं। कहा जाता है कि इस गीत को सुनकर जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी आंखों के अंदर भी आंसू आ गए थे। और इस गीत की कड़ियां बड़ी सचमुच में रुला देने वाली हैं जब इस गीत को हम सुनते हैं। आप इस आराधना के बाद उस गीत को सुन सकते हैं। कल भी मैंने सुना इस गीत को, बड़ा अच्छा लगा है। आजादी के लिए बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, मसीही गाने भी आजादी के लिए लिखे गए हैं। अभी हम लोग जिस ग्रुप का गाना सुन रहे थे, उन्होंने मसीह गीत लिखा है देश के ऊपर, आजादी के लिए, कि गुलामी से हम आजाद हुए। तो आजादी, स्वतंत्रता, ये एक ऐसा शब्द है जिसकी इच्छा सबको है, जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई है और जिसके ऊपर गाने बहुत सारे लोगों ने गाए हैं। आजादी के लिए बहुत से लोगों ने कड़ा संघर्ष किया है और कर रहे हैं। आजादी एक वो चीज है जिसके लिए लोगों ने बहुत कड़ा संघर्ष किया है। अंग्रेजों से हमारे देश को आजादी आसानी से नहीं मिल गई। यदि आप गांधी फिल्म को देखें और देशभक्ति फिल्मों को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के लोगों ने कितना कड़ा संघर्ष करा है। और आज वर्तमान समय में भी बहुत सारी चीजों से लोग जो आजाद होना चाहते हैं, जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, वो कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। जैसा मैंने किसानों का उदाहरण दिया, आज भी हमारे किसान बैठे हुए अपनी मांग को लेके वो कुछ चाहते हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज बहुत सारी चीजों को हम सीख सकते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8 अध्याय 32 से लेके 37 में कुछ शिक्षा दी है, और जो शिक्षा उन्होंने दी है वो शिक्षा आज हमारे लिए बड़ी बहुमूल्य है। कि हम आजादी के विषय में जब सुनते हैं, स्वतंत्रता के बारे में जब हम सुनेंगे, तो कई चीजें जो हमारे बड़े फायदे की हो सकती हैं। आजादी इंसान तभी मांग कर सकेगा, स्वतंत्रता की, आजादी की, जब वो अपने आप को गुलाम समझेगा, जब उसको अपनी गुलामी का एहसास होगा, तभी वो आजादी की मांग भी करेगा। आज बहुत सारे लोग वो बहुत सारी चीजों के अंदर वो फंसे हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा है कि उनको स्वतंत्रता की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यकता है। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते चले जा रहे हैं। एक बार एक शिकारी था, वो शिकार करने जाता था, अपना जाल लेके जाता, वो जाल डालता और बहुत सारे पक्षियों को अपने जाल में वो पकड़ लेता था और वो चला जाता था। एक बार पक्षियों ने आपस में सलाह करी ये कि भाई शिकारी आता है और वो जो है वो हम जाल में हमें फंसा के ले जाता है। तो उन्होंने आपस में सलाह करके किसी ने कहा भी ऐसा करेंगे, अब हम एक बात को रटेंगे, हम ये करेंगे, हम कहेंगे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस ना जाना, उड़ जाना। तो सबने इस बात को रट लिया अपनी आजादी के लिए कि हम फंसे नहीं। और वो ये रटते रहे, बोलते रहे, और शिकारी आया। वो बोले जा रहे थे शिकारी आएगा,
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। वो ये बोले जा रहे थे। शिकारी आया, शिकारी ने जाल बिछाया, दाना डाला, और ये पंछी गए उड़ते हुए, यही बोले जा रहे थे सब। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, उड़ जाना, और यही सब रटते रटते बोलते बोलते वो उसके जाल में गए, दाना चुगने लगे। शिकारी ने इनको पकड़ा और लेके चला गया। जाल में फंसे हुए थे और बोलते जा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। उन्हें ये पता ही नहीं कि हम तो फंस चुके हैं, बस एक रट लिया था उन्होंने। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाइबल की बहुत सारी बातें रट ली हैं, लेकिन वो फिर भी अभी भी अपनी गुलामी में फंसे हुए हैं, अभी भी वो जाल में शैतान के फंसे हुए हैं, और अपना प्रतिदिन का जीवन जो है एक जाल में फंसा हुआ वो बिता रहे हैं। उनको आजादी चाहिए, केवल उन्होंने बाइबल की बातें रट ली और प्रतिदिन उन बातों को करते चले जा रहे हैं, लेकिन एक जाल में फंसे हुए फिर भी वो शैतान के। और आज लोगों को आजादी की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय 32 से 37 वचन के अंदर उन्होंने जो शिक्षा दी है, वो शिक्षा आज हम सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे पहली चीज जो बताई है, वो पहली चीज बताई उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास जिन्होंने करा, उन लोगों के लिए एक आनंद जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उन लोगों के लिए बड़े आनंद की बात बताई जिन्होंने यीशु मसीह के बातों के ऊपर विश्वास किया था। आज ये आनंद की बात आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा। ये आनंद की बात है क्या? क्या बताया यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने, और कैसे ये आनंद की बात है? जब हम पढ़ते हैं 8 अध्याय उसका 31 और 32 वचन, तो इसके अंदर आनंद की बात विश्वासी के लिए ये है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक विश्वासी व्यक्ति के लिए आज बड़े आनंद की बात है। स्वतंत्रता के दिन के समय में जब हम मना रहे हैं अपने देश की आजादी, तो हम साथ में इस बात का भी आनंद मनाएं। हम वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा, और यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के लिए आनंद की ये 3 बातें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों के अंदर बताई। देखिए क्या क्या बातें हैं। पहले आनंद की बात है, मेरे चेले ठहरोगे। हर एक आज उस व्यक्ति को जो पहले अंधकार में था, जो भटका और खोया हुआ था, जो पाप में था, जो शैतान के गुलाम था, शैतान के द्वारा बहकाए जाके जो काम करता था, एक जाल में फंसा हुआ था, लेकिन उसने यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करा, प्रभु यीशु मसीह के वचन को उसने सुना, और वचन को सुनने के बाद उसने उस उद्धार को पाया, और आज उसको यह अधिकार मिला है कि वो यीशु मसीह का चेला बन जाए। यीशु मसीह के चेले बनने का मतलब है अब वो अपने उस गुरु के समान बनेगा जो गुरु उसको शिक्षा देता है। यानी प्रभु यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, जिसने हमें सिखाया, अब उसके पदचिन्हों पे चलना चाहता है। अब उसने अपने जीवन के अंदर ये निर्णय लिया है कि मैं स्वतंत्र हो गया, अब मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। हर एक उस व्यक्ति के लिए आज ये बड़े आनंद की बात है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया, छुटकारा दिया, और उसने यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास करा। आज उन लोगों के लिए आनंद की बात पहली है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने वाले, हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलने वाले लोग हैं, हम अपने गुरु के पदचिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए संत पौलुस ने कहा था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बनते चले जाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की छवि को अपने अंदर धारण करते चले जाना है। प्रतिदिन मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान सोच विचार करते जाना है। मुझे अपने जीवन से यदि कुछ दिखाना है आज, तो मुझे दिखाना है मेरे प्रभु यीशु मसीह की बातें। यदि मुझे किसी के सामने कुछ प्रकट करना है, तो यीशु मसीह का चरित्र मुझे प्रकट करना है। और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम उसके चेले ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उन विश्वास करने वालों के लिए आनंद की बात कही कि तुम्हारे लिए आनंद की बात है कि तुम मेरे चेले ठहरोगे यदि मेरे वचनों पर चलोगे। हम चेले तब ठहरते जब यीशु मसीह के वचनों पे हम चलते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा, तुम सत्य को जानोगे। ये सत्य क्या है जो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे? सत्य है परमेश्वर की बातें, सत्य है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शिक्षा, जो शायद अभी तक हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। हम बाइबल को नहीं समझ पा रहे थे, परमेश्वर के वचन को हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। हमारी आंखों से सच्चाई को उसने छिपा रखा हुआ था।
जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है उसको छिपा रखा था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उस दिन से हम सच्चाई को जानना आरंभ कर देते हैं। अब सच्चाई को हमारे सामने रखने के लिए जो हमारा सहायक है वह है पवित्र आत्मा। अब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और वहां से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो मेरी बातों को तुम्हें सिखाएगा और समझाएगा। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यीशु ने कहा, आनंद की बात अब तुम्हारे लिए है और वो ये आनंद की बात है, तुम सत्य को जानोगे। और जो परमेश्वर का वचन है, अब हम इसको जानने लगे, अब इसको हम समझने लगे हैं। अब हम बाइबल को अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से नहीं समझते। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल की केवल उन बातों को अपने फायदे के लिए ही पढ़ते और समझते हैं जो बात उनके फायदे के लिए, केवल बाकी बातों पे विश्वास नहीं करते। जैसे कि शराब पीने वाला बाइबल में से केवल वही वचन बताएगा जहां पे यीशु मसीह ने विवाह के अंदर दाखरस बनाया था। यीशु मसीह ने वहां दाखरस बनाया था, दाख मधु नहीं बनाया था। तो कई लोग हैं वही बताते हैं, वो कहते हैं यीशु मसीह ने बनाई और मैंने लगाई तो इसमें क्या है बुराई। पीने वाले इस तरीके से बाइबल की बातों को करते हैं क्योंकि वो अपने तरीके से तो समझ रहे हैं। एक बार एक शराबी एक मीटिंग में मिला मेरे भाई को, आनंद को, और वो पी के आया हुआ, और उन्होंने कहा, अरे अंकल आप कितना पी रखे हैं, आप कैसे घर जाओगे? तो उनको वचन याद आ रहा है, कह रहे हैं उसने कहा है कि वो मैं तुझे लेके आया और तुझे मैं लेके भी जाऊंगा, पहुंचाऊंगा। तो ऐसे लोग हैं जो बाइबल को अपने तरीके से समझने लग जाते हैं। लेकिन हमें बाइबल को इस तरीके से नहीं समझना है, हमें बाइबल को समझना है उस तरीके से जैसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहता है। और यही यीशु मसीह ने कहा कि हर एक उस विश्वास करने वाले के लिए आनंद की बात है। अब दूसरी कि वो सत्य जानते हैं। उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे। और आज हमें बाइबल के सत्य को तो जानना है, और वो सत्य, सच्चाई हमारे सामने आती है कि पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोल देता है। शैतान ने जो हमारी आंखों पे पर्दा लगाया बता, जो पट्टी बांधी हुई थी कि हम बाइबल की बातों को नहीं समझ पा रहे थे, सच्चाई नहीं समझ पा रहे थे, आज हम समझ पा रहे हैं। आज हम बाइबल को अपने तरीके से नहीं समझते अपने फायदे के लिए, हम बाइबल को समझते हैं एक कड़वी दवाई के रूप में भी। बाइबल जो है एक कड़वी दवाई के रूप में भी है। यदि प्रभु का दास कहता है कि तेरे वचन मधु से भी मीठे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि बाइबल के वचन ऐसे कड़वे भी हैं जिसको हमें स्वीकार करने की जरूरत है, ताकि उन वचनों के द्वारा मेरे अंदर सुधार आ सके। और बाइबल का क्या कड़वा वचन है? पाप की मजदूरी मौत है। यह है कड़वा वचन है, ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने कहा कि जिन्होंने सुधरना नहीं चाहा, रोमियो के पत्र में लिखा एक अध्याय में, जिन्होंने अपने जीवन में सुधरना नहीं चाहा उनको परमेश्वर ने छोड़ दिया, उनके हाल पर उन्हें छोड़ दिया। यह है कड़वी बात बाइबल की, यही कड़वी बात है कि पाप करोगे तो मरोगे। परमेश्वर का वचन यह है। सच्चाई को समझना है मुझे इसको शुगर कोटेड नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग जो हैं बाइबल की कई ऐसी बातों को वो मीठी चीनी के लेप में लगा के देते हैं और ऐसा प्रचार करते हैं, बस मन आनंदित हो गया, खुश हो गया, बड़ा मजा आ गया सुनने में, क्योंकि आज सारी बातें हमने सुनी है प्रतिज्ञा वाले। प्रभु तुझे आशीष देगा, प्रभु तेरी सहायता करेगा, प्रभु तेरे साथ रहेगा, तेरे बच्चों को संभालेगा, वो बड़ा मजा आ गया। लेकिन जहां पे पास्टर ने बात ये कर दी कि पाप करोगे तो मरोगे, उसी दिन गुस्सा आ गया। ये कैसे बोल दिया, ये क्या कर दिया? तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, परमेश्वर जो है भेड़ और बकरियों को अलग कर देगा, इस तरीके से, चाहे तुमने कुछ भी करा हो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, लेकिन यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, बस एकदम बिखर गए। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जीवन में अगर पाप होगा तो परमेश्वर पापी से कभी भी ऐसा मेल जोल नहीं करता। परमेश्वर हमसे प्यार करता, लेकिन हमारे पाप से नहीं प्यार करता। हमें तो सुधरना होगा, और यही है इस बाइबल की सच्चाई है, यही सत्य है बाइबल का। सच्चाई हमें जो है जानने की हमें आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा आनंद की बात हर एक उस व्यक्ति के लिए है आज जो यीशु पे विश्वास करता है। पहला आनंद की बात है हम उसके चेले ठहरते हैं। दूसरी आनंद की बात है हम सत्य को जानने लग जाते हैं, बाइबल को समझना शुरू कर देते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तीसरा जो हमारे लिए आनंद की बात है और वो ये है, उन्होंने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ना केवल तुम सच्चाई को जानोगे बल्कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र भी करेगा, आजाद करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है इस लाइन का कि अब तुम सत्य जानने लग जाओगे। पहले तुम देखते थे चीजों को उस तरीके से जैसा शैतान तुम्हें दिखाना चाहता था, जैसा तुम्हारी बुद्धि तुम्हें
समझ देती थी, उस तरीके से चीजों को देखते थे। लेकिन जब से बाइबल को पढ़ना शुरू किया और समझने लग गए, तो अब चीजों को उस तरीके से देखने लगे जैसा परमेश्वर देखता है अन्य चीजों को, उस तरीके से देखने लगे। इस चीज को ध्यान से समझिए, क्या मतलब है इसका मैं कह रहा हूं कि अब आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। यही है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले मैं किसी व्यक्ति से नफरत करता था क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा करा था, लेकिन जैसे ही मैंने सत्य को जाना, और सत्य मैंने ये जाना, बाइबल में लिखा था कि तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और माफ करो और अपने दुश्मन से तुम प्रेम करो, तो अब मेरा देखने का नजरिया बदल गया। अब मैं नफरत करता हूं उस व्यक्ति की बुराई से, लेकिन उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में प्रेम है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब अपने दुश्मनों को अपने सामने देखा तो कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का अपने दुश्मनों को देखने का नजरिया ये था, या हमारा नजरिया अपने दुश्मन को देखने का ये होता है। जैसे ही दुश्मन मेरे सामने आया तो एकदम मेरे मन में ये आता है, आज फिर से मेरे सामने आके मर गया, है ना। ये शब्द हमारे मन से निकलता है एकदम, आज फिर से मेरे सामने आ गया, टपक गया, आज फिर मैंने इसकी शक्ल देख ली, आज सारे काम मेरे बेकार होंगे। लेकिन जब हम सत्य को जानते हैं, तो सत्य को जानने के बाद हम स्वतंत्र होते हैं और हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। इंसान को भी, चीजों को भी, सब चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। जिस शराब की बोतल को देख के बड़ा मजा आता था पहले हमें, है ना, अब उसको देख के हमें एकदम से नफरत होती है। ये वो चीज है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। नीति वचन के अंदर लिखा है, जब दारू धार के समान उंडेली जाती है, उसकी ओर देखना भी मत, ये लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। और बहुत सारे लोग पहले बोतल को देख के बड़ा मजा आ जाता था ना, अद्धा पहुआ जो कुछ भी है उसको देख के, लेकिन जब हमारा देखने का नजरिया बदलता है तो अब ये है, अब उस चीज को देख के एकदम मन के अंदर एक नफरत आती है। ये वो बुरी चीज है जिसने मुझे बर्बाद किया है, अब मुझे इसको छूना ही नहीं, देखना भी नहीं है, इसकी तरफ मुझे देखना भी नहीं है। देखने का नजरिया, यही है स्वतंत्रता, यही है सत्य को जानने के बाद हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हम जिन चीजों के अंदर पहले आनंद खोजा करते थे, हमें बड़ा मजा आया करता था, अब हम उन चीजों से जो है नफरत करने लग जाते हैं। उन चीजों के प्रति हमारे मन में अब घृणा उत्पन्न हो जाती है। कोई भी व्यक्ति यूं नहीं कहेगा कि मेरे को पोर्नोग्राफी देख के, मुझे वीडियो गंदी देख के मुझे बड़ा मजा आता है। शायद पहले मजा आता होगा, लेकिन जब हमने सत्य को जाना, तो सत्य को जानने के बाद अब हम स्वतंत्र हो गए। अब मेरे मन में है, नहीं, इसको मुझे नहीं देखने की आवश्यकता है। यही है स्वतंत्रता, यही है स्वतंत्रता। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं जिन चीजों को पहले बड़े मजे से देखता था, मैं जिन चीजों को बड़े अच्छे से पहले किया करता था, मैं जिस व्यक्ति को पहले बड़ा पसंद करता था कि यही मेरे को मेरे नैया पार लगाएगा और यही मेरा सबसे अच्छा साथी है, लेकिन अब मैं समझ गया जब सत्य को जाना, क्योंकि बाइबल में मैंने ये पढ़ लिया कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। मैं इस बात को जान गया और समझ गया। यही है स्वतंत्रता, हमारा देखने का नजरिया जो है हमारा बदल जाता है। ये आनंद की बात है। प्रभु ने अपने लोगों के लिए कहा, जो उन पे विश्वास करते हैं उनके लिए आनंद की बात यह है कि अब वो प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे, सत्य को जानेंगे, और सत्य को जानने के बाद लेकर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता का मतलब है, अब मैं चीजों को उस तरीके से देखना शुरू कर देता हूं जैसा मुझे बाइबल दिखाना चाहती है। जैसा परमेश्वर चीजों को देखते हैं, मैं उस तरीके से देखना पसंद करता हूं। उस तरीके से मैं चीजों को अब देखना आरंभ कर देता हूं। हर एक वो बातें जो पहले मेरे लिए बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब उनको मैं देख रहा हूं कि ये तो बिल्कुल बेकार है। संत पौलुस ने फिलिपियों के 3 अध्याय में इस तरीके से कहा, 8 वचन से लेकर आगे तक में पढ़ेंगे तो उसने कहा, जो बातें पहले मेरे लिए बड़े लाभ की थी, लेकिन अब मैं यीशु मसीह के कारण से उन सब बातों को अपने लिए हानि समझता हूं और कूड़ा समझता हूं। उसके पास जितनी डिग्री और योग्यता थी ना, उसने कहा ये सारी की सारी चीजें मेरे लिए तो कूड़ा हैं यीशु मसीह के कारण से। मैं सोचता था पहले यही सब है और इन्हीं चीजों पे बड़ा मैं गर्व करता था और घमंड में भरा रहता था, लेकिन अब ये सारी चीजें यीशु मसीह के कारण मेरे लिए ये कूड़ा बन गई हैं। यही है देखने का नजरिया, यही है देखने का नजरिया, और यही है स्वतंत्रता। आज बहुत सारे लोग इस गुलामी के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जान रहे, और सत्य यही है, हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे, सत्य को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे, और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, वो उन्होंने कहा उन लोगों के लिए
जिन्होंने उसके वचन को नहीं सुना था, उन लोगों का अहंकार जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। इस 8 अध्याय के अंदर जो दूसरी चीज है, ऐसे लोगों का अहंकार सामने आ गया जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते और वो अहंकार से भरे होते हैं। क्या था इनका अहंकार? क्या था इनका अहंकार? ये था, अहंकार का मतलब होता है घमंड। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यह है इनका अहंकार। और अहंकार यह है कि हम क्या हैं? इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यह है इनका अहंकार। और इस अहंकार की बात में, अपने इस जवाब से उन्होंने क्या प्रकट किया? इन यहूदी लोगों ने, इस दूसरे ग्रुप ने अपने इस बात से जो उन्होंने यीशु मसीह को उत्तर दिया, इन्होंने क्या प्रकट करा? आइए हम देखें इन्होंने क्या प्रकट करा। इन्होंने प्रकट ये करा, पहली चीज इन्होंने ये दिखाया इस अपनी बातों से, हम उस वंश के हैं जिन्हें स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है। हम ऐसे लोग हैं, ऐसे पीढ़ी के हैं जिन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमसे भी कभी कोई गलती हुई नहीं, हम कभी गुलामी में पड़े ही नहीं। तो आज भी ये विवाद, ये लड़ाई बहुत जगहों पे है। और ये लड़ाई क्या है? वंशवाद, जातिवाद और अपना जो है धर्म के कारण से। वो सोचते हैं कि नहीं, हम तो इस गोत्र के, इस जाति के, इस धर्म के हैं और हमें बिल्कुल भी स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह की बातों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने कभी कोई अपने आप से गलती करी नहीं। कई लोगों को ये गरूर है, ये घमंड है कि हम बहुत अच्छे खानदान के हैं, है ना। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं, मेरा बेटा प्रिंस कहे, ओ मुझे जरूरत नहीं है आप किसी शिक्षा की, मेरे पापा पास्टर थे, मेरे दादा भी पास्टर थे, मेरे घर में सब पास्टर हैं और मुझे जरूरत नहीं कोई सीखने उखने की, तो प्रिंस अपने आप को धोखा देगा। ये उदाहरण कह रहा हूं मैं केवल, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं नहीं, यदि यीशु मसीह की जरूरत मुझे थी उद्धारकर्ता के रूप में, तो मेरे बेटे को भी है। बड़े दुख की बात है, आज कई लोग इसी तरीके से बातें करते हैं। हम तो पुराने ईसाई हैं, हम उस चर्च में जाया करते थे, हमने उस पास्टर से शिक्षा ली, हम यूट्यूब पे इतने संदेश सुनते हैं, हम इतने सारे मसीह गीतों को सुनते हैं, हमने ये काम करा, वो काम करा, और हमें लगता है कि हमें जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ज्यादा शिक्षा की, हमने सब कुछ पा लिया है। ये हमारा अहंकार है। और अहंकार भी एक पाप है, अहंकार भी एक पाप है। और ऐसा ऐसा अहंकार किसी चीज का हम पाल के बैठे हुए अपने मन के अंदर कि मैं ये करता हूं, वो करता हूं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यदि मेरा बेटा कहने लग जाए कि मुझे कोई शिक्षा की जरूरत नहीं, मुझे मत सिखाओ, मेरे पापा बहुत प्रचार करने वाले दादा थे और सब लोग हैं, तो इसका मतलब वो अपने आप को धोखा देगा। उसको भी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की, उसको भी जरूरत, आज हर एक को प्रभु की जरूरत है। यहाँ पे दूसरी चीज इन्होंने ये प्रकट करी अपनी इन बात से, जो उन्होंने यीशु मसीह से कहा, उन्होंने यीशु को अस्वीकार कर दिया अपनी इन बातों से। जब वो कह रहे थे कि हम अब्राहम के वंश के हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि हम सत्य को जानेंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो ऐसा कह के यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहे थे। यीशु मसीह को ठुकराना इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और यीशु मसीह को स्वीकार करना इंसान की जिंदगी का सबसे बहुमूल्य निर्णय है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे निर्णय लिए होंगे, और आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय वही है जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार करा। और आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है उस दिन जिस दिन आपने यीशु मसीह की बातों को अस्वीकार करा या यीशु मसीह को अस्वीकार किया। यहूदी ये दूसरा ग्रुप यही थे जो अपनी इस बातों से अपने आप को संतुष्ट करते हुए, अपने आप को अब्राहम का बताते हुए, वो यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहे थे। यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं हमें जरूरत नहीं किसी भी यीशु मसीह की, हमें जरूरत नहीं कोई स्वतंत्रता की, क्योंकि हम कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, हमने किसी की गुलामी नहीं करी है। अपनी धार्मिकता का अहंकार वो इस समय दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि ये यहूदी लोग रीति रिवाजों में फंसे हुए थे बहुत ज्यादा, और ये एक एक बातों को व्यवस्था की माना करते थे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सोचने लगे हमें किसी की भी जरूरत अब नहीं है। अपनी धार्मिकता का अहंकार, याद रखिए, यदि आपको इन चीजों के अहंकार हैं, आप किसी अच्छे परिवार के हैं,
आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपको यीशु की जरूरत नहीं, आप अपने आप सब कर सकते हैं, आप अपनी धार्मिकता को बहुत ज्यादा बड़ा मान रहे हैं, तो याद रखिए ये अहंकार है, और अहंकार भी पाप है हमारे जीवन के अंदर। यहाँ पे हम तीसरी चीज देखना चाहते हैं, और वो ये है, प्रभु यीशु ने आंखें खोलने वाला उत्तर दिया। अब इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने इनकी आंखें खोलने वाला उत्तर दिया, क्योंकि आंखें तो इन्होंने अपनी बंद कर रखी है, अपनी सच्चाई को देख नहीं पा रहे। इनको लग रहा हम तो ऐसे वंश के हैं जिस वंश में कभी गुलामी ही नहीं हुए, हम तो बड़े धार्मिक काम करने वाले, हमें किसी यीशु की जरूरत नहीं, अस्वीकार कर रहे यीशु को। अब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जो तीसरी चीज करी इन वचनों में, उन्होंने आंखें खोलने वाला उत्तर दिया। और प्रभु करे आज ये दुआ करें कि प्रभु आज हर एक वो बंद आंख खुल जाए जिन्होंने अपनी आंखों को आज शायद अपनी धार्मिकता का लेप लगा रखा है, जिन्होंने शायद किसी भी वंश के कारण से, अपने बाप दादाओं की वजह से अपनी आंख पे पट्टी बांधी हुई, और उन्हें लग रहा है उन्हें अब यीशु की जरूरत नहीं, उद्धार की जरूरत नहीं, वो तो बहुत अच्छे काम करते चले आ रहे हैं। तो आज आप यही दुआ करें, प्रभु आज ऐसी बंद आंखें खुल जाएं। मेरी अगर बंद आंख है तो वो खुल जाए प्रभु, यदि मेरे परिवार में किसी की बंद आंख है तो खुल जाए प्रभु, वो देख ले, वो देख ले, वो जान ले, सच्चाई को समझ ले। क्योंकि याद रखें, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए स्क्रीन के कोने पे पूरा लिखा हुआ वही बार बार, तुम सत्य को जानोगे। देखिए क्या उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने दिया, आंखें खोलने वाला उत्तर क्या था। 34 और 35 वचन में यीशु मसीह का आंखें खोलने वाला उत्तर था। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। ये प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था, आंखें खोलने वाला। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 बार प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यानी इसमें बिल्कुल भी शक करने की गुंजाइश नहीं है जो मैं कह रहा हूं। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई झूठी बात हो, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। और मानने वाली बात क्या है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इन वचनों को हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्या प्रभु का वचन हमें सिखाना चाह रहा है। पाप का दास है, जो पाप करता है पाप का दास है, यानी गुलाम है, वो गुलाम है। ऐसे पाप करने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन में लगातार जिस पाप को कर रहा है, यहां प्रभु यीशु मसीह ने कह रहे जिससे पाप हो गया वो पाप का दास है। यहां प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द को इस्तेमाल करा है, वो है कंटिन्यू, लगातार बने रहना पाप के अंदर। उन्होंने कहा जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। ये लगातार प्रतिदिन पाप करने वाली बात है प्रभु जो कह रहे हैं। हम कई बातें, कई चीजें, कई गलतियां हम रोज करते हैं, रोज कर रहे हैं, और ऐसी चीज करने वाला, ऐसा पाप करने वाला, वो उसका गुलाम हो चुका है, वो उसका आदी हो चुका है, और स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यहूदी लोग जो थे कुछ चीज को लगातार करते चले जा रहे थे, वो अपनी धार्मिकता पे घमंड कर रहे थे, वो अपने वंश पे घमंड कर रहे थे कि हम अब्राहम के वंश के हैं, कभी हमसे गलती नहीं हुई। वो अपनी झूठी धार्मिकता पे और यीशु मसीह को ठुकरा रहे थे, उसकी बातों को, ये गलतियां कर रहे थे और ये पाप था। और जो लोग ऐसा करते हैं वो गुलाम है। जो अपनी जिंदगी में बार बार एक पाप करे जा रहा है, बार बार करे जा रहा है, वो व्यक्ति जो है वो पाप का दास हो चुका है, गुलाम हो चुका। यहाँ पे लिखा है और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसा इंसान असुरक्षित है, ऐसा इंसान वो असुरक्षित है। यहाँ लिखा है दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तो इसलिए इसका मतलब है वो असुरक्षित है अपने आप में, उसको कभी भी यहां से हटाया जा सकता है, उसकी जिंदगी कभी भी जो है अलग हो सकती है, दूर हो सकती है। और देखिए 37वां वचन बताता है, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का इनकार नहीं करा, उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। तो भी जो मेरा वचन है तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था इस तरीके से, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, मैं था। अब्राहम से पहले भी प्रभु यीशु मसीह थे। यहूदी लोगों ने बाइबल तो पढ़ी, व्यवस्था की किताबें तो पढ़ी, लेकिन भूल गए थे ये वही प्रभु है जिसका वर्णन मूसा ने अपनी पहली किताब में किया था। वो भूल गए थे कि जिसका वर्णन वहां पे किया गया था। और यहाँ पे इसलिए
यहाँ पे प्रभु ने कहा आगे चल के, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। प्रभु यीशु मसीह से नफरत कर रहे थे। और जब ऐसी बात अगर जीवन में है कि वो यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, तो ये नफरत प्रकट करती है कि हृदय में तुमने मेरे लिए अपने हृदय में नफरत छिपा रखी है। आज कई लोगों ने एक दूसरे के लिए अपने हृदय के अंदर नफरत छिपा रखी है। और अगर ऐसी नफरत हमने पाल के बैठ रहे हैं हम, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो है स्वतंत्र हो चुके हैं? अभी तक हम लोगों से गुस्सा हो रखे हैं, अभी तक हम लोगों से नफरत कर रहे हैं, उनके लिए बुरा ही हम सोचते रहते हैं, उनकी बुराइयां हम करते रहते हैं। हम नफरत पाल के यदि बैठे हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए यीशु के लहू के द्वारा? यदि यीशु ने हमें अपने लहू से स्वतंत्र कर दिया, तो ये नफरत निकल जाएगी और इसकी जगह में दूसरी चीज आ जाएगी। वो क्या आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा। इसकी जगह प्रेम आ जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम करा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। क्योंकि पहले नफरत पाल के बैठा हुआ था, लेकिन प्रभु ने के यीशु के लहू ने मुझे जब स्वतंत्र कर दिया, तो अब नफरत निकल गई और प्रेम मेरे हृदय के अंदर आ गया। ये वो यहूदी लोग थे जो कह रहे थे हम कभी गुलाम नहीं हुए, लेकिन ये तो गुलामी में फंसे हुए हैं। और गुलामी क्या है? नफरत, है ना? ये है, सदा पाप कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, व्यवस्था को तो बहुत अच्छे से मान रहे हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे। और यीशु मसीह को अस्वीकार करना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इनकी आंखें खोली, तो यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, जो पाप करता है लगातार पाप में बना रहता है। और ये हमारे जीवन के लिए बड़ी हानिकारक बात है कि हम लगातार जो पाप में बने रहते हैं। हम बहुत सी बार इनसे छूटना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम इससे छूट जाएं, लेकिन हम लगातार उसके अंदर बने हैं। कारण यह है क्योंकि हम अपने प्रयासों से आजाद नहीं हो सकते। पाप का गुलाम है जो भी व्यक्ति, वो छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पा रहा। यह है कारण इसका जीवन में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अभी तक उन स्थानों से नहीं हटा, उन चीजों को उसने अपने जीवन में से नहीं हटाया जिसके कारण से वो पाप में पड़ रहा था। उसने उन चीजों को नहीं हटाया, उन चीजों को उसने अपने फोन में से नहीं निकाला, अपनी पॉकेट में से उसने इस चीज को नहीं रखा। आप कहें कि अब मैं तंबाकू खाना छोड़ दूंगा, है ना, और रोज जाके पान के खोखे पे बैठ जाएं। आप कहें मैं तो सिर्फ बात करने आता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त है पान वाला। तो आपने छोड़ तो दी तंबाकू, लेकिन दूसरा कोई देखेगा तो वो कैसे मानेगा कि आपने छोड़ दिया? वो तो ये कहेगा मैंने कल भी उसको वहां देखा था, है ना। आपने ताश खेलना छोड़ दिया हो, है ना, आप ताश नहीं खेलते, लेकिन जो वहां पे लोग बैठे बस खड़े हुए आप देख रहे हैं, हाथ बांध के आराम से देखे जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? अभी भी आपका मन वहीं फंसा हुआ है। पान के खोखे पे बैठे हैं आप, तंबाकू नहीं आप खा रहे हैं, लेकिन मन वहीं पे अभी भी, उसकी खुशबू तो ले रहे हैं। पान के खोखे के सामने से निकल जाए दुकान से, खुशबू तो फिर भी आ जाती है एकदम ना। आप ऐसे ही दारू पीना छोड़ दिया आपने, ठीक है, लेकिन अभी भी क्लब में जाएंगे, जो दोस्त है ना वो तो पियेंगे दारू, मैं पीऊंगा कोक, तो किसी ने तुम्हारे दोस्त जो है उसी कोक में मिला के फिर से तुम्हें पिलाएगा, और फिर गिरते पड़ते घर पे आओगे। पत्नी कहेगी तुमने तो छोड़ दिया था, क्या हुआ? फिर पता नहीं आज तो पेप्सी ने भी नशा कर दिया, ऐसा जीवन में बोलने लग जाएंगे। परमेश्वर चाहता है, हम अगर सच में हमारी इच्छा है कि हम पाप छोड़ना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो मुझे हर एक उन संभावित क्षेत्रों से अलग होना पड़ेगा जहां पे मैं पाप कर सकता हूं, जहां मैं गलतियां कर सकता हूं। मुझे उन बातों से बचने की मुझे बहुत जरूरत है, और प्रार्थना के साथ मुझे करने की जरूरत है। प्रभु ने यहाँ पे यह बताया, और वह असुरक्षित है। असुरक्षित का मतलब है क्योंकि पाप कभी हमें स्वामी या अधिकारी नहीं होने देगा। बाइबल के अंदर लिखा है, यदि हम परमेश्वर के संतान है, बेटा और बेटी हैं, हम उसके लेपालक पुत्र हैं, उसने हमें गोद लिया है, तो आज हम सारी आशीषों के अधिकारी हैं। जो परमेश्वर अपनी संतान को देना चाहता है उसके हम अधिकारी हैं। लेकिन अगर हम पाप के गुलाम हैं, तो वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि जो पाप का दास है, गुलाम है, वो सदा घर में नहीं रहता लेकिन पुत्र रहता है। तो हम बेटा और बेटी बन के ही सदा परमेश्वर के घर में रह सकते हैं, उसके नजदीक रह सकते हैं। लेकिन पाप के गुलाम होके, दास बन के हम कभी प्रभु के घर में नहीं रह पाएंगे। हम असुरक्षित हैं। हमने अपने आप को बहुत असुरक्षित कर रखा है। दिखाने को शायद हम छोटे थोड़े बहुत धार्मिकता के काम हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम असुरक्षित हैं। हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इनकी आंखें खोलने वाला यही उत्तर दिया, और इनसे यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम असुरक्षित हो, तुम्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। चौथी और अंतिम चीज,
यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बताई वो बताई उन्होंने ये, प्रभु यीशु मसीह ने आजादी का रास्ता बताया। यदि आज हम सोचते हैं कि आज हम किसी प्रकार से गुलामी में हैं, हमें स्वतंत्र होना है, बहुत सारी चीजें जो आज हम जिस जाल में हम फंसे हुए हैं, हम आज भी अपने आप को सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम अभी भी आजाद हुए नहीं, क्योंकि हम रोज वही गलतियां कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हम आज भी वही कर रहे हैं और हम इस जाल के अंदर फंस के हम फड़फड़ा रहे हैं। हम आजाद होना चाह रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता है क्या? रास्ता केवल एक, प्रभु यीशु ने आजादी का रास्ता बताया, और सचमुच में आजादी का रास्ता आज प्रभु यीशु मसीह ही है। यहाँ पे 36 वचन में इस तरीके से कहा, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि यीशु हमें आजाद करेगा तो हो जाएंगे। हम अपने किसी भी ताबीज वगैरह से आजाद नहीं हो सकते, हम किसी और दवाई या और उन चीजों से हम आजाद नहीं हो सकते। बुरी लत को यदि हमें छोड़ना है, बुरी बातों को यदि हमें छोड़ना है, हम आज छुटकारा पाना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो रास्ता केवल एक, वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यही सत्य है और यही सत्य हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज यही सच्चाई है और यही सभी के लिए है, केवल एक दो के लिए नहीं, सभी के लिए यही सच्चाई है। यीशु तू मुझे आजाद कर, यीशु मसीह तू मुझे स्वतंत्र कर। हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य यही है कि शायद आज भी हमारे अंदर कुछ आज भी बची हुई बातें हैं, आज भी हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आज भी हम बहुत सारी लत में पड़े हुए हैं, आज भी हमारी बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हैं जो शायद हमारे लोगों को नहीं पसंद, परमेश्वर को नहीं पसंद, और हमें आजाद होना है। और इसके लिए केवल एक पुकार, एक मांग, यीशु तू मुझे स्वतंत्र कर, यीशु मसीह तू मुझे आजाद कर। मैं यीशु आजाद होना चाहता हूँ। आज मैं इन जाल में जो फंसा हुआ हूँ प्रभु, आज तू मुझे इससे स्वतंत्र कर दे। आज बहुत सारी स्वतंत्रताएं आप मांग सकते हैं प्रभु से। आज बहुत सारी आजादी की आप प्रार्थनाएं परमेश्वर से कर सकते हैं। आप आज आजादी की प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं कर्ज का बहुत ज्यादा गुलाम हो चुका हूँ, कर्जा लेने की मेरी आदत बन गई, कर्ज में मैं दब गया प्रभु जी पैसों के, तो मुझे इस कर्ज से आजाद कर। ये प्रार्थना आपकी हो सकती है। आज हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फंस चुके हैं डॉक्टरों के चक्कर में, आए दिन डॉक्टर के पास दौड़ना है, दवाई खाना है, छोटी छोटी चीजों के लिए दवाई खाना है। आज आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे परमेश्वर आज तू मुझे आजाद कर दे मेरी सारी बीमारियों से, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज हर एक वो व्यक्ति जो बार बार दवाई खाता है, बार बार डॉक्टरों के पास चक्कर लगाता है, पैसा फूंकता है, वो करे प्रभु मुझे तू आजाद कर दे। आज ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे परमेश्वर मेरी नौकरी अच्छी नहीं है परमेश्वर, मैं बहुत यहाँ पे प्रभु घुट घुट के रह रहा हूँ, क्योंकि अच्छी नौकरी मुझे मिल नहीं रही। परमेश्वर तू मेरी मदद कर, मेरे लिए रास्ते खोल, मेरे लिए तू द्वार खोल परमेश्वर। अच्छा कोई नौकरी का द्वार खुल जाए ताकि मैं प्रभु इस यहाँ पे गुलामी वाली बात से मैं निकल सकूं, और प्रभु मुझे आजाद करेगा, मुझे स्वतंत्र करेगा। आज हो सकता है आप स्वतंत्रता की बात करें, प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर मेरी जिंदगी की ऐसी आदतें हैं जिसको मैं रोज कर रहा हूं और गलती है, मेरी आत्मा कहती है वो पाप है और मैं घुट रहा हूं, प्रतिदिन मैं घुट रहा हूं प्रभु। उसको करने के बाद मैं प्रभु बहुत ज्यादा अपने आत्म गिलानी से भर जाता हूं प्रभु, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। तू मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे परमेश्वर कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। यीशु मसीह ने कहा पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कोई भी आपके जीवन का आज ऐसी लत है, आदत है, पाप है, आज का वो दिन है जो आजादी का दिन है। यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप अपनी आंखों पे उस चश्मे को मत लगाएं जिससे आप अपने जीवन को अच्छा देख रहे हैं। जो आपको शैतान दिखा रहा है केवल अच्छी अच्छी चीजें, शैतान अभी भी कई लोगों को कह रहा होगा तू पापी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तू पापी नहीं है, 10 बार तो तू प्रार्थना करता, इतना तो तू दान देता है। शैतान ये बातें याद दिला रहा है, लेकिन आप कहें प्रभु मेरी आत्मा को तू खोल, मैं सच्चाई को जानूं। आपको अगर 10 आपको अपने जीवन के अंदर बड़ी अच्छी बातें नजर आ रही हैं, तो वो एक ऐसी बात भी नजर आएगी जिसकी वजह से शायद आप अपनी आशीषों को खो रहे हैं। और यीशु मसीह ने भी एक जवान से यही कहा था, तुझ में एक बात की घटी है। कई बार एक गलती हमारी, एक पाप हमें सारी आशीषों से वंचित कर देता है।
परमेश्वर के राज्य से बाहर कर देता है। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने 10 रास्ते नहीं बताए थे, निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता बताया, तू जल और आत्मा से जन्म ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं हम सच में ऐसी आजादी की प्रार्थना करें और हम कहें प्रभु तू मुझे आजाद कर, मैं गुलाम हूं परमेश्वर बहुत चीजों का। आज प्रभु मुझसे छूटती नहीं है ये बातें, ये आदतें छूटती नहीं है। आज भी मेरा मन उन चीजों की ओर दौड़ जाता है, आज भी परमेश्वर में उन बातों में फिर से फंस जाता हूं। कई लोग आज उन्हीं पक्षियों के समान हैं, जैसा मैंने बताया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, उड़ जाना। फंस गए जाल के अंदर लेकिन रटते चले जा रहे हैं। आज लगातार प्रार्थना करते जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि अभी भी पाप के गुलाम हो रखे हैं, अभी भी प्रतिदिन गुनाह कर रहे हैं। हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आजादी चाहिए। यीशु आजाद करने के लिए तैयार है। यीशु का लहू आपको स्वतंत्र करेगा और वो आजाद करेगा। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। आज सुबह के वक्त में जो हमने देखा है, हमने देखी हैं जो बातें, हम इस चीज को ध्यान रखें कि प्रभु हमको स्वतंत्र करना चाहते हैं। इस बात पे ध्यान रखें, सचमुच में यीशु हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं। आपकी कोई भी आदत क्यों ना हो, उस आदत से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आपको हर बुरी गुलामी से केवल प्रभु स्वतंत्र करेंगे, कोई और नहीं। यीशु स्वतंत्र करेगा, कोई और नहीं कर सकता। हमने जो बातें देखी, आज पहली चीज हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के 2 ग्रुप से बात करते हुए उन्होंने कहा, पहले एक ग्रुप से बात करते हुए कहा, उन लोगों से जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास करा, उनके लिए आनंद की बात बताई। आनंद की बात यह थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए, उन्होंने सत्य को जाना है, अब वो सही से समझने लगे और उस सत्य ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया। अब वो चीजों को वैसे देखने लगे जैसा परमेश्वर उनको दिखा रहा है। दूसरी चीज हमने देखा, उन लोगों का अहंकार जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, ये वो यहूदी ग्रुप था जिनका अहंकार हमारे सामने आया। वो कहने लगे हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, हमें जरूरत नहीं किसी स्वतंत्रता की। उन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात थी जब उन्होंने यीशु को ठुकराया। तीसरी चीज हमने देखा, प्रभु यीशु ने आंखें खोलने वाला उत्तर दिया उनको। उन्होंने कहा जो पाप करता है वह पाप का दास है, और दास कभी घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। इसलिए तुम आज सुरक्षित हो, कभी भी तुमको हटाया जा सकता है, कभी भी तुमको निकाला जा सकता है बाहर। यदि मैं पुत्र बना रहूंगा तो मैं सारी आशीषों का वारिस होऊंगा। दास बन के, गुलाम बन के पाप का, मैं कभी परमेश्वर की आशीषों का अधिकारी नहीं हो सकता। चौथी चीज मैंने बताया, प्रभु यीशु ने आजादी का रास्ता बताया, और आजादी का रास्ता एक, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु आपकी सहायता करें। इस समय हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे। मैंने बहुत जोर दे के बोला है हमें आजादी की आवश्यकता है। यद्यपि हमारा देश 75वां वर्ष मना रहा है आजादी का, लेकिन दुर्भाग्य की बात आज है, आज कितने लोग गुलामी में पड़े हुए हैं, और वो गुलामी है पाप की गुलामी, वो गुलामी है किसी लत की गुलामी, कोई आदत की गुलामी। हम आजाद होना चाहते हैं, इच्छा बहुत है, हम छोड़ना चाहते हैं उन सारी गलतियों को, बहुत इच्छा है, छोड़ नहीं पा रहे, अपनी ताकत से कुछ नहीं हो सकेगा। आज प्रभु को पुकारें, यीशु हमारी मदद करने के लिए तैयार है। यीशु ने कहा पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे, यही सत्य है। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। आप जितने लोग भी आज चाहते हैं, सच में आज आपको आजादी की आवश्यकता है। ना केवल पाप में आप पड़े हुए हैं, बल्कि बहुत सारी चीजों में आप फंस गए हैं। परिस्थितियों के कारण से कर्ज में दब गए, या आदतों के कारण आप कर्ज में दब गए, अपने शौक के कारण कर्ज में दब गए, किसी बीमारी ने आपको आके ऐसा घेर लिया कि आप दवाइयों के चक्कर में और डॉक्टरों के चक्कर में फंस गए, निकल नहीं पा रहे। प्रभु आपको छुड़ाएगा। आप किसी भी लत में फंस गए, प्रभु छुटकारा देगा।